इशू लेते हैं हम, काफी बड़ा सा मेल है ये। गुड इवनिंग सर, आई एम योर ऑफिशियल कमांडो फ्रॉम 2022 बैच एंड रीड इन क्लास 12th। ठीक है, जैसा लिखा वैसे ही पढ़ रहे हैं हम। सर मैंने आज तक यही सुना था कि ज्यादातर फैमिली फाइट में पापा ही क्वारलसम और गुस्से वाले होते हैं, लेकिन सर मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर सर मेरी मॉम बहुत झगड़ा करती है और वो किसी के साथ भी अच्छे से नहीं रहती है, चाहे वो पापा हो या फिर बच्चे या अदर फैमिली मेंबर। सर जब से मैं इस दुनिया में आई हूं तब से मैंने उन्हें झगड़ा ही देखा है और वो कभी भी सही नहीं होती है। सर मैं सोचती हूँ कि काश मेरी मम्मी कभी सही होती और मैं उनकी साइड ले पाती, पर सर उनके झगड़े की वजह से हमेशा डिस्टर्ब रहती हूँ। और सर मैं जब पढ़ाई भी करती हूँ और उनके बारे में सोचने लगती हूँ और फिर मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाती हूँ और ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। सर मेरा हमेशा से किसी के साथ भी बॉन्डिंग अच्छा ही रहा है, चाहे वो पापा हो या फिर और फैमिली मेंबर या, और मैं झगड़ा मैं ज्यादा किसी पे गुस्सा भी नहीं करती हूँ सर, लेकिन मेरी बॉन्डिंग मम्मी के साथ ठीक नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे भी अच्छे से ही व्यवहार करूं, लेकिन वो ऐसा कोशिश करती ही नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती हूं। सर मुझे इस बात का गिल्ट रहता है। मैं हर किसी के साथ अच्छे से ट्रीट करती हूं और जो मेरे लिए गॉड के समान होना चाहिए उनके साथ ही अच्छे से नहीं रह पाती हूँ। इसी बात का मुझे गिल्ट रहता है और मुझे ईश्वर इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जो बुरा है उसके साथ भी मैं अच्छे से रहकर दिखाऊं, क्योंकि अच्छे के साथ तो सब अच्छे से रह लेंगे। सर मैंने आज तक अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मम्मी वैसी है ही नहीं जो अपने बच्चों की फीलिंग समझे, और पापा के साथ कह नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ कि पापा ऑलरेडी इतने परेशान रहते हैं मम्मी की वजह से, और मैं भी अपने मन की बात कहूँगी तो वो टूट जाएंगे, इसलिए सर मैं आपसे अपनी बात कह दी हूँ। सर उम्मीद करती हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँचे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मैंने पहली बार अपने मन की बात किसी से कह पाई हूँ, और आप ही मुझे कोई एडवाइस दें जिससे कि मैं इस गिल्ट और स्ट्रेस से बाहर निकल पाऊँ और अपने पापा और आपको प्राउड फील कराने का मौका दूं। लंबा सा मेल था जिसमें जो है एक बड़ी समस्या जो घर घर की समस्या है उसका जिक्र किया गया है, और ये प्रॉब्लम कई लोग कह देते हैं, कई लोग नहीं कह पाते हैं। वन ऑफ दी वेरी कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। देखिए पहला तो आपने कहा कि ज्यादातर आपका सोचना था कि पापा ही झगड़ा करते हैं, मम्मी या झगड़ा नहीं करती हैं, आपके घर में उल्टा है। पर मैं क्लियर कर दूं, ये पापा या मम्मी की बात नहीं है कि कौन झगड़ा करता है, ये पापा या मम्मी की बात नहीं है, ये इंसान की बात है कि कोई इंसान लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है या लोगों से ठीक से व्यवहार नहीं करता है। ये उस व्यक्ति की समस्या है। पेरेंट चाहे मदर हो चाहे फादर हो, कोई भी हो सकता है, इसमें भाई बहन भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं। कई लोग झगड़ालू होते हैं, ठीक है। अब वो झगड़ालू क्यों होते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो वो अनसेटिस्फाइड है, वो अपने आप से गुस्सा है। जब आप अपने आप से गुस्सा होंगे तो पूरी दुनिया से गुस्सा रहेंगे आप। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने आप से गुस्सा नहीं होंगे, आपके मन में कोई गिल्ट नहीं होगा ना, तो आप दूसरे के साथ बुरा कभी नहीं करेंगे। जो मन में एक ग्रंथि होती है, गांठ जो होती है, वो हमें लोगों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। मेडिकल साइंस कहता है कि भाई ऐसे लोग जो है जो अक्सर बात बात पे झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई जो है साइकोलॉजिकल पैच फंसा होता है, और ऐसे लोगों को मेडिकल हेल्प की भी जरूरत होती है। पर ऐसे लोग इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए, और इसलिए वो पूरी जिंदगी झगड़ते झगड़ते गुजार देते हैं। वे अपनी जिंदगी तो नरक बनाकर रखते ही हैं, साथ में दूसरों को भी और अफेक्ट करते हैं। पर अब समस्या तो ये देखिए हमने, अब सॉल्यूशन क्या है इसका। देखो ऐसे लोगों से जो झगड़ालू प्रकृति के लोग होते हैं, उनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो है आपका मौन रहना, आपका उनको जवाब ना देना, आपका जो है अपने आप को कंटेंटेड रखना। क्योंकि देखिए आपका उनके मन पर कोई बस नहीं है, आपका उनके मन पर कोई बस नहीं है, पर आपका अपने मन पर बस है। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूं। आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, दिमाग में एक बात बैठा लेना है कि शी नीड मेडिकल हेल्प, ऑल्दो वो तैयार नहीं है उसके लिए,
तो हम यदि किसी व्यक्ति को पेशेंट के समान देखें हम कि चलो ये तो मरीज है, तकलीफ में है इसलिए ऐसा है, कोई प्रॉब्लम है इनको, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम लोग एज ए डॉक्टर जब कई बार हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो पेशेंट कई बार हम लोगों को जो बीमार होता है, गंभीर होता है, कुछ कुछ बोल देता है उनके। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट है, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ अनबन बकरे होते हैं, हाई फीवर ग्रेड वाला फीवर वाला व्यक्ति होता है, वो कई बार जो है बड़े बड़े भयंकर भयंकर एब्यूजिंग वर्ड भी डॉक्टर को, नर्स को बोल देते हैं वो लोग। पर डॉक्टर नर्स जो है तब भी इंजेक्शन देते हैं, बाकायदा इलाज करते हैं और मुस्कुराकर जो है वो जवाब देते हैं। वो कभी पलट कर नहीं बोलते कुछ, वो क्योंकि मरीज है, बीमार है, वो बीमार है, उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वो समझ ही नहीं रहा है। वो समझता होता तो बीमार ना होता, वो बीमार है इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। तो क्या करें हम? तो मैं बोलता हूं आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मम्मी नीड्स हेल्प, योर मॉम नीड्स हेल्प, उनको मदद की आवश्यकता है और मदद उनको उनसे काउंटर बहस करके मदद नहीं मिल सकती है। वे झगड़ा करती है, पर झगड़ा करने के लिए दो लोगों की रिक्वायरमेंट है। झगड़ा कब होता है? देखो, एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, पहला फिर कुछ बोल रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, दूसरे ने कुछ बोल दिया, पहले ने जवाब दिया, ये झगड़ा होता है। लेकिन यदि पहला व्यक्ति बोल रहा है और आप शांत है, आपका दिमाग शांत है, आपने अपने मन को मना समझा कर रखा है कि कोई बात नहीं, बीमार है, हेल्प कर देते हैं कि, तो क्या कोई आपसे झगड़ा कर सकता है? क्या कोई आपसे आपकी मर्जी के बगैर झगड़ सकता है? नहीं, आपकी मर्जी के बगैर कोई आपसे नहीं झगड़ सकता है। आपकी मर्जी के बगैर कोई आपसे नहीं झगड़ सकता है। एक बार मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार जो है मैं अपने बच्चों के स्कूल, जब स्कूल खुले थे 2019 की बात है ना, वंस अपॉन अ टाइम है कि जब स्कूल भी खुला करते थे, तो उस समय 2019 की बात है कि उस समय जो है अप्रैल का महीना रहा होगा, तब मैं 2019 है, तो उस समय मैं अपने बच्चों के स्कूल किसी काम से मैं गया था, तो तब भारती साथ में थी, शायद उस दिन ड्राइवर नहीं आया था और बच्चों की कुछ मार्कशीट लेने, कुछ स्कूल का काम था, इतना मुझे मालूम है। तो मैं अपनी गाड़ी में जो है वो, मैंने कार में अपनी वाइफ को लिया, मैंने बच्चे को लिया और ये इनको लेके मैं स्कूल तक पहुंचा। अब स्कूल के सामने क्या पार्किंग का बड़ा इश्यू है मुंबई के अंदर, तो मैंने गाड़ी अपनी साइड में कहीं पे, मैंने ऐसे गाड़ी में मैं बैठा हुआ था कि कोई दिक्कत किसी को होगी तो गाड़ी में आगे पीछे कर लूंगा, मैं बैठा हुआ था। बच्चे और जो है बड़ा वाला बेटा और भारती जो है वो अंदर ऑफिस में, स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने गए हुए थे। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट हो गया, एक लेडी पीछे से आई, चूंकि वहां पे बस कहीं से टर्न हो रही होगी उनकी, तो बस को टर्न होने में दिक्कत गया, बस ने हॉर्न बजाया, तो थोड़ा मैंने गाड़ी आगे पीछे की, तो 2-5 मिनट का वक्त लग गया। 2-5 मिनट का वक्त लग गया। भाई गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे, आगे जगह देखोगे कहां लेके जाए हम, आगे कहां साइड लगा दे, 2-5 मिनट का वक्त लग गया। वो लेडी बस से उतरी, उतरने के बाद उसने मेरी गाड़ी के शीशे को उसने नॉक किया और एक सांस में उसने कम से कम 100 गालियां मेरे को बकी होंगी, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, सब तरह की भाषाओं में उसने बहुत सारा इडियट से लेके सारी बातें मुझे बोल डाली उसने। 5 मिनट तक एकदम गुस्से में, पसीने से एकदम जो है वो एकदम हैरान परेशान, बहुत जम के गुस्सा उसने निकाला। कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो गेट से बाहर निकलता और उसको 4 बातें उसको भी बोलता कि भाई ये क्या है, मतलब हम गाड़ी आगे पीछे ले तो लिए हैं। कि मैंने शांति से, मैंने केवल उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखा मैंने, क्योंकि गाड़ी का शीशा नॉक किया, मैंने शीशे को नीचे नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ओपन था तो आवाज बराबर वहां से आ रही थी क्या बोल रही है उठ के। तो मैं इसके केवल एक्सप्रेशन को पढ़ा, मुझे देख के लगा कि इसको बहुत तकलीफ है। इसको फर्स्ट टाइम आई रियलाइज, मैंने उसके एक्सप्रेशन को देख के मुझे लगा तकलीफ है इसको बहुत, और इसकी जो तकलीफ है उस तकलीफ के चलते ये जो है वो गुस्से में है। और ये गुस्सा जो है उसके लिए, मैं जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, कुकर में बहुत दबाव बन जाता तो फिर सीटी बजती है एक जोर से के, तो वैसे विसिल के समान ये है। तो मैं अपने आप को थैंकफुल मनाया, चलो कम से कम इसे गुस्सा निकालने के लिए मैं मिल गया, बात खत्म हो गई। के जब उसने अपना गुस्सा लेके उसने देखा कि मेरा कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसने, और उसके बाद फिर मैंने शीशा खोला और मेरे पास छोटी पानी की बोतल गाड़ी में रखता हूं हमेशा, मैंने एक निकाल के दी कि मैंने कहा सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, इतना बोला मैंने। फिर वो उसके बाद वहां से चली गई। फिर 2 मिनट के बाद वो लौट कर आई और दोबारा आके बोली एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं बहुत कुछ कह दिया आपसे मैं, और मुझे गुस्सा था इसलिए मैं कह दिया आपसे, आप उम्मीदें बुरा नहीं मानेंगे। मैं मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। कई बार क्या होता है, कई बार हम गुस्सा जो है ना, कई बार वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं आपसे, मैं ये बोलता हूं आपसे कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मम्मी गुस्सा करती हैं, कोई समस्या होगी उनको, ये मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए, कोई तकलीफ रही होगी जीवन में, कोई ऐसा इंसिडेंस घटा होगा जिसके बाद वो खुश नहीं है उसके बाद से वो,
कोई मन चाह कर कोई आदमी जो है वो उसका व्यवहार का ये हिस्सा यदि परमानेंट बन जाए, मतलब पर्सनालिटी में फॉल्ट हो चुका है, तो उसको नीड हेल्प की जरूरत है। तो हमको क्या करना है, हमको नंबर एक उनको इस चीज का मौका नहीं देना है कि वो हमसे जो है वो झगड़ा करे। जब कुछ बोलती है तो हमें पलट कर झगड़े की आवश्यकता नहीं है हमको। हम यदि आप ये मान लेंगे ना कि मम्मी को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आपके मन का गिल्ट भी निकल जाएगा, क्योंकि आप फिर लड़ेंगे नहीं उनसे, आप जवाब नहीं देंगे उसमें।